हाय फ्रेंड्स, तो आज हम अपने चैप्टर स्टार्स एंड सोलर सिस्टम को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम स्टार्स टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो उसके बाद हम कॉन्स्टिलेशंस के बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर स्टार्स एंड सोलर सिस्टम बाय लॉजिक टू अप्लाई द स्टार्स। हम आज स्टार्स टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले। All the stars, including Sun, move around some celestial point with huge speeds. सभी स्टार्स, उसमें सन भी इंक्लूडेड है, वो एक सेलेस्टियल पॉइंट जो हाई ग्रेविटेशनल फील्ड वाला ऑब्जेक्ट होगा, उसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे एक ह्यूज स्पीड में, बहुत ही तेज स्पीड में। kmph जिसको कहते हैं, किलोमीटर पर आवर, कहीं बहुत ही ज्यादा स्पीड में करेंगे, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स की स्पीड में। The distance between any two stars does not appear to change despite of their great speed. उनकी बहुत तेज स्पीड होने के बावजूद भी उनका डिस्टेंस चेंज नहीं होता, हमें दिखेगा, क्योंकि हम जब भी स्टार्स को देखेंगे तो हमें वो सेम डिस्टेंस पर ट्विंकलिंग करते हुए दिखेंगे। उनका डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, चाहे उनकी स्पीड इतनी है, हम बहुत ही मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर से देख रहे हैं। तो वो मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स का हमने आपको पहले बताया था लाइट ईयर। तो अगर वहां पर 1 मिलियन 1 लाइट ईयर बाद में हुआ तो उसका डिस्टेंस हमें कई थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद दिखेगा। तो इसलिए ये छोटा सा रीजन हो सकता है, वो हमें डिस्टेंस चेंज होता नहीं दिखता। द स्टार्स लाइक सन अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सन जैसे स्टार हमें ईस्ट टू वेस्ट मीन्स जैसे ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, यहाँ से ईस्ट से वेस्ट जाते दिखते हैं, क्योंकि जो अर्थ है वो ये अर्थ है, जैसे उसका ये एक्सिस है, वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूमता है। वेस्ट ये देखो ऐसे घूमता है, इस डायरेक्शन में घूमने के कारण हमें वो ईस्ट टू वेस्ट दिखते हैं अराउंड इट्स एक्सिस। Hence, stars which appears from rise in east in the evening appear to set in the west in the early morning. इसी की वजह से जो स्टार होता है वो हमें राइज होते हुए ईस्ट से दिखता है और वेस्ट में वो सेट हो जाता है। We also know that Earth revolve around the sun. हमें भी ये भी पता है कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, सन के चक्कर लगाती है, इलिप्टिकल मोशन में लगाती है। is the cause of this revolution of earth around the sun and its rotation on its axis. ये जो सी रेवोल्यूशन है अर्थ की सन के अराउंड और उसके एक्सिस पे रोटेट करने की, it is the cause of the same star rising for 4 minutes earlier each day. अर्थ तो घूम ही रही है तो उससे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर टाइम वो तो बस सन राइज होने दिखाएगी, लेकिन जो अर्थ जो है वो इलिप्टिकल मोशन में वो आगे भी तो बढ़ रही है इलिप्टिकल मोशन में। तो जैसे वो आज यहाँ है तो कल यहाँ होगी, तो वो 4 मिनट बाद दिखेगी, तो कोई सन से उसकी दूरी है चेंज होगी, उस स्टार के रिस्पेक्टिवली हमारी डिस्टेंस चेंज होगा, इसलिए वो 4 मिनट्स बाद दिखेगा। ये हमने आपको इससे पहली एक्टिविटी में भी बताया था। This implies that overall setup of the sky changes every night. ये हमें बताता है कि ये इम्प्लाई करता है कि जो सारा सेटअप है स्काई का वो हर नाइट चेंज होता रहता है। These changes may not be noticeable in a day or week. ये किसी डे या वीक में नहीं नोटिस कर सकते हम, ये सीजन में करते हैं। जैसे स्प्रिंग में कोई कॉन्स्टिलेशन दिखी, वो कॉन्स्टिलेशन इसलिए दिखती है क्योंकि अर्थ अपनी पोजीशन चेंज करती है स्टार के रिस्पेक्टिवली, बट वन कैन ऑब्जर्व द डिफरेंसेस अबाउट अ मंथ। किसी 1 मंथ के बारे अब
अब एक मंथ के बाद में एक सीजन के बाद में, स्प्रिंग या विंटर के बाद में देख सकते हैं, समर के बाद में अलग कॉन्स्टिलेशन होगी। तो हम आपको एक इम्पोर्टेंट स्टार के बारे में बताने वाले हैं, जिसको आपको पता ही होगा इम्पोर्टेंट स्टार कौन सा है, जो हमें, आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं, जो कि जो वो नेवी के लोग होते हैं जो उनसे शिप्स चलाते हैं, उनको हेल्प करता था ओल्ड एंशियंट टाइम्स में रास्ता बताने में, डायरेक्शन बताने में, क्योंकि तब कंपास तो होते नहीं थे। चलते हैं नेक्स्ट, आप वीडियो को पॉज कर सोच सकते हैं और उसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो वो स्टार है पोल स्टार, पोलर स्टार कहते हैं उसको, पोल स्टार भी कहते हैं, ध्रुव तारा भी कहते हैं। द पोल स्टार नोन एज ध्रुव तारा, पोल स्टार को जिसको ध्रुव तारा कहते हैं इन हिंदी में कहते हैं ध्रुव तारा, स्पेशल स्टार प्रेजेंट इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। एक स्पेशल तरह का स्टार होता है जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में होता है। देखिए जैसे ये अर्थ है, ये इसका एक्सिस है, वो स्टार इस एक्सिस के बिल्कुल पास है, ये रोटेट हो रहे हैं, जो उनसे इक्वेटर के ऊपर है नीचे। जैसे आप यहाँ पे कोई बॉल ले लीजिए तो उसके ऊपर कैसे देखेंगे, उनका विजन ऑफ साइट इधर होगा, इधर होगा, जिसकी विजन अब वो इक्वेटर से ऊपर होगा उसका विजन ऑफ साइट ये स्टार की तरफ होता है। तो इसलिए उस नॉर्थन हेमिस्फेयर वाला को दिखती है, नॉर्थ साउथर्न हेमिस्फेयर को नहीं दिखता वो स्टार। दिस स्टार अनलाइक द अदर स्टार अपीयर टू बी फिक्स्ड एट वन प्लेस। ये स्टार मोशन में तो है लेकिन हमें एक ही प्लेस पे दिखते हैं। इनफैक्ट ऑल स्टार अपीयर टू रिवॉल्व अराउंड द पोल स्टार, जबकि हमें लगता है कि सभी स्टार एक ही पोल स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? सभी स्टार स्पेस में अलग अलग पोजीशन पर हैं, ये जैसे अलग अलग पोजीशन पे अर्थ रिवॉल्व कर रही है अलोंग इट्स एक्सिस। तो ये एक्सिस को नॉर्थ बताया जाता है कि ये एक्सिस ऊपर वाला नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ। ये एक्सिस के ऊपर है सीधा, मीन्स परपेंडिकुलर है एक्सिस के। तो ये एक्सिस के परपेंडिकुलर अर्थ यहाँ से रिवॉल्व होगी ऐसे इस डायरेक्शन में, तो ये स्टार तो वहीं पे दल दिखेगा, और ये जब रिवॉल्व होगी तो ये स्टार साइड वाले वो हमें रिवॉल्व होते हुए दिखेंगे। इसकी एक एक्टिविटी आपको आगे दिखाएंगे हम आपको, तो टेंशन मत लीजिएगा। दिस इज सो बिकॉज द पोल स्टार लाइन ऑन द लाइन क्लोज टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये इसलिए कि पोल स्टार एक्सिस ऑफ रोटेशन, अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन के उसके बिल्कुल पास है, करीब है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था। दिस स्टार हैज बीन वेरी यूजफुल टू ट्रैवलर्स। ये स्टार बहुत ही हेल्पफुल है ट्रैवलर्स के लिए। इट हेल्प्स देम टू फाइंड द डायरेक्शन इन नाइट। जैसे मॉर्निंग में तो सन से डायरेक्शन पता चल जाती है, वो ईस्ट में है तो ईस्ट फेसिंग करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड इधर जाएगा और राइट हैंड साउथ की तरफ जाएगा, तो इससे पता कर सकते हैं। लेकिन रात में कैसे यूजफुल है? द पोल स्टार डिफाइन द नॉर्थ डायरेक्शन। ये एक्सिस की तरफ है तो नॉर्थ डायरेक्शन बताता है हमें। द अदर डायरेक्शन कैन देन बी डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू दिस डायरेक्शन। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन दिखाते थे। अब हमें नॉर्थ, जैसे ये पता है नॉर्थ यहाँ है, हम यहाँ खड़े हैं, नॉर्थ यहाँ है, तो क्या हमें इतना तो कंपास से पता भी हमें पढ़ा ही गया है कि राइट साइड ईस्ट है, लेफ्ट साइड वेस्ट है और पीछे साउथ है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। तो आशा करता आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल।